हाँ देखिए, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग में मेरे, कि कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग में मेरे। अफसोस है कि डूब रही है नैया तेरे सामने, हंसने लगा है पूरा संसार, कि कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग में मेरे, हंसने लगा है संसार। मेरे कहने का मतलब भगवान शंकर को आप लोग पूछते हैं और आपकी नैया को ही पार करते हैं। हमारे कर्म के वही विधाता है, वही कर्म पलटते हैं, वही आप परीक्षा में पास करते हैं, वही टॉप कराते हैं और वही आपको ज्ञान और बुद्धि देते हैं। हम लोग तो माध्यम हैं, हम लोग पढ़ा के चले जाएंगे, माध्यम बन के चले जाएंगे और दिशा तो आपको वही देंगे, सही दिशा वही आपको देंगे। चाहे आपको टॉप करना होगा, चाहे आपको अच्छा नंबर लाना है, चाहे आपको किसी क्षेत्र में जाएंगे आगे, तो ईश्वर ही आपका सहारा बनेगा। ईश्वर हमारा भी सहारा है और पूरे संसार का आपका भी है। तो ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो उस दिन आपको बताए थे दूसरी वीडियो में, ये रियॉर्डरिंग में पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भरने वाला बताए थे कैसे भरना है। देखिए है, तो भरने वाला अब भरा कैसे जाएगा, उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि भरा कैसे जाएगा। तो पहला वाक्य देखिए, ये है कंप्लीट, ये लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षाओं में। क्या नाम है, सॉरी, हम लोग को आदत हो गई है चाक पकड़ने की, अब इसकी हैबिट बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग देम इन राइट ऑर्डर दिया है ब्लैक बोर्ड पे। देखिए, कंप्लीट माने पूरा करिए, कंप्लीट माने पूरा करिए, द सेंटेंसेस माने वाक्य को, बाय पुटिंग देम इन राइट ऑर्डर माने राइट ऑर्डर में इसको लिखना होगा आपको। अगर यह प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो इंटर तक का जितना ग्रामर रहेगा आप सेटलमेंट कर ले जाएंगे, क्योंकि ग्रामर में कोई नई चीज नहीं देता है, जो हम पढ़ाए रहेंगे उसके आगे आपको पूछता जाएगा। सेकेंड पेपर ग्रामर जो होता है वो आपके मतलब माइंड की रीजनिंग को जगाता है, आपके माइंड की रीजनिंग को जगाएगा। कैसे लड़का वो टॉप करेगा ग्रामर में, मतलब कितना उसको ज्ञान है ग्रामर का। ग्रामर रोज आपको नहीं बताएंगे, एक दिन बता देंगे, 10 साल बाद भी वही ग्रामर रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको राइट ऑर्डर, ये राइट माने क्या आता है, ठीक ठीक, राइट माने ठीक ठीक, ठीक ठीक। ऑर्डर माने होता है आदेश में, ऑर्डर माने आदेश में, इसको यहां पर लिखना है खाली स्थान में, ठीक ना। ये हम लोग प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक 12 तक पढ़ाएंगे। इस तरह जो है ग्रामर में जैसे चाहे कोई क्वेश्चन देता है उसको हम इसी तरह से उठा के भरेंगे। तो राइट माने क्या आता है, ठीक ठीक, राइट माने ठीक ठीक। ऑर्डर माने आदेश में, ऑर्डर माने आदेश। आवर फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ब्लैक बोर्ड पर। और ये भरने वाला यहाँ उठा के दे दिया, इसको उठा के आपको यहाँ करना है। ऐसा कभी भरे हैं आप लोग हैं? 6, 7, 8 में मिलता होगा।
तो यहां से एक एक वर्ड है, देखिए ये डिसाइडेड है। डिसाइडेड माने होता है निश्चित करना। डिसाइडेड माने बाई माने होता है से के द्वारा। बाई माने क्या होता है? से के द्वारा। प्रीपोजिशन है ये, मतलब जोड़ा जाता है। जैसे बस, ये बस है, डिसाइडेड हो गया, बाई हो गया, बस। किसी साधन के द्वारा जब कोई आदमी कहीं जाता है वहां बाई लगता है। क्या लगता है? बाई लगता है। और टू, टू गो, जाने के संबंध में टू लगता है। जाने में क्या लगता है? टू लगता है। इन, इन माने में होता है। इन माने में। द, ये आर्टिकल हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल। इवनिंग, इवनिंग माने क्या होता है? शाम को। ये लास्ट में जाएगा। कहां जाएगा? लास्ट। तो यहां देखिए, अब इसको फिर जब लिखेंगे तो यहां लिखेंगे आवर, आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, हमारे मित्र, हमारे मित्र। बहुवचन हो गया ये। आवर फ्रेंड्स, यस नहीं लगा है, बहुवचन नहीं होगा क्योंकि यस नहीं लगा है। अगर यहाँ यस लगता तो बहुवचन होगा। प्लूरल नंबर, अंग्रेजी में नंबर दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो आवर फ्रेंड के बाद क्रिया उठाएंगे। क्रिया, क्रिया क्या है? डिसाइडेड है। क्या है? आवर फ्रेंड डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड, ये हो गया। अब उसके बाद कहा? डिसाइडेड के बाद टू लगाएंगे, मतलब क्रिया के बाद तुरंत कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे। डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड टू गो, देखिए बैठ रहा नहीं? डिसाइडेड टू गो, ठीक है। अब बस भी है, बस भी तो है। तो किसी साधन के पहले क्या लगाया जाता है? बाई लगता है। साधन क्या है? बस है, तो बाई बस एक साथ लिया जाएगा। और इवनिंग, इवनिंग माने क्या होता है? शाम को, शाम को। इन इवनिंग, तो इन के साथ इवनिंग को लिया जाएगा। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, बाई बस, टू गो। सब क्लियर हो गया? अब लिखेंगे माई फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, सॉरी, आवर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड टू गो, हो गया ना? ये हो गया। तो डिसाइडेड टू गो, कहां जाना है? डिसाइडेड टू गो बाई, बाई बस, बाई बस। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग हो गया। ये पूरा वाक्य हो गया, ठीक है? ये पूरा वाक्य हो गया। अब यहां पर आपको अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा। देखिए बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी बुद्धि आप क्या काम नहीं करेगी। हमको तो आपको बताना कि कैसे करना है। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस, क्योंकि मेरे चिल्लाने से आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। जिस दिन लिखा रहेगा कि आप बुद्धि खुलना, तो खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगी। जिस दिन लिखा रहेगा आपका भाग खुलना है, तो खुलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये है कि आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। कि बिना साधना के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधना माने क्या होता है? अरे अपनी शरीर को पोजीशन में लाना पड़ेगा आपको, मतलब आपको बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। आप बैठ के पढ़ेंगे तभी ना। हम लोग 3-3 घंटे पढ़ते थे ग्रामर, जब तक मन लगता पढ़ते तो फिर सो जाते थे। अब देखिए दूसरा वाक्य समझ में आ गया? है कोई दिक्कत नहीं किसी को है?
अब हम दूसरा वाक्य एक और दे रहे हैं आपको। जैसे ये है, क्या नाम दूसरा है, राणा प्रताप। राणा प्रताप कौन थे? हाँ, राणा प्रताप कौन थे? राणा प्रताप हमारे देश के जननायक थे, राजा थे, राजा थे। उनका घोड़ा हवा की तरह उड़ता था, चेतक है? तो यहाँ पर पहला वाक्य, ये हर साल देता परीक्षा में, राणा प्रताप का हर साल देता तीसरे साल। तो दूसरा वाक्य है राणा प्रताप। राणा प्रताप, देखो राणा प्रताप। उसके बाद है वेरी लव्ड फ्रीडम मच, यहाँ पर डॉट डॉट, वेरी लव्ड फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। और इसके बाद मच है, मच, ये वाक्य है। देखो इधर यहाँ पर राणा प्रताप कौन थे? राजा थे। राजा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों, वो क्या नाम है इसके, अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उनका घोड़ा हवा में उड़ता था, हवा में, हवा, हाँ? उसकी विशेषता थी, वो जब चलता था तो हवा से बात करता था, हवा से। अब जो हवा से बात करता है उसको कोई पकड़ पाएगा? उसको तो ईश्वर भी सोच सोचेंगे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखो राणा प्रताप, यानी राणा प्रताप लव्ड वेरी मच फ्रीडम। देखो इधर, राणा प्रताप लव्ड, लव 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 लव्ड, लव्ड फॉर्म चलता है। 3 फॉर्म होता क्रिया का, क्या फॉर्म? 3 फॉर्म, लव, लव्ड, लव्ड। लव्ड माने क्या होता है? प्यार करते थे। किससे? फ्रीडम से, स्वतंत्रता से। किससे प्यार करते थे? कुछ लोगों को स्वतंत्रता से प्यार है, तो राजा है ना, वो राजा थे। और कुछ इसी में, तो इसमें यहाँ लिखा जाएगा, देखो राणा प्रताप लव्ड, लव्ड वेरी मच, वेरी मच। किससे? फ्रीडम क्या है? फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता क्या है? आजादी को स्वतंत्रता कहते हैं। आजादी को, और स्वतंत्रता को दूसरी भाषा में कहते हैं, स्वतंत्रता वही होती है जहां पर दूसरे की नाक शुरू होती है, मतलब दूसरे की इज्जत में दखल अंदाजी करना स्वतंत्रता नहीं होती है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर उसको हम कर रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। ठीक है, ये समझ आ गया? आया? एक और बता दे, एक और बता दे रहे हैं, अच्छी बात। कानपुर, एक से खाली एक से बताइए क्या? कानपुर, कानपुर कहाँ है? देखो इधर, कानपुर, कानपुर हो गया। कानपुर इज बिग ए सिटी, इंपॉर्टेंट है। इज
ए बिग सिटी, बिग सिटी, ये हो गया। हम लोग कक्षा 3 में पढ़ते थे, ये किताब हमको मिलती थी अंग्रेजी की, उसमें लिखा रहता था कानपुर इज ए वेरी बिग सिटी। तो तुम लोगों को जो किताबें प्राइमरी में पढ़ाई जाती है, जो प्राइमरी में किताब पढ़ते हो आज भी वो याद होगी, हो सकता है, उसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं। तो यहाँ पर कानपुर इज ए बिग सिटी, इज ए बिग सिटी। कानपुर क्या है? इज माने है, इज माने है, ए बिग सिटी, सिटी माने क्या होता है? शहर। कौन बड़ा है? कौन कौन बड़ा है? क्या है? बड़ा छोटा है? अब छोटा आएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा तुमको। बड़ा है तो है, बड़ा है तो है। कौन? क्या है? क्यों? क्योंकि महानगर है वो। महानगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अब यहीं से हमारा तीसरा वीडियो जारी हो गया आप लोग सामने, और आप लोग बराबर इसका अध्ययन करिएगा, आपको काम आएगा। हैं? जय हिंद, जय भारत।